अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ हमारी मेहमान होती है और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनके कारोबार के हवाले से, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं आज मेरी को होस्ट अनम सूर्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ और आज माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और चलते हैं आज के मेहमानों के तारुफ की जानिब। जी अनम, आज हमारी पहली मेहमान कौन आज जो है हमारी मेहमान है ज़रीन वसीम है, जो कि CEO हैं बंधन मैरिज ब्यूरो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जो है हमारी दूसरी मेहमान है वो हैं हिजाब वासिफ, फाउंडर साइबर फिटनेस से UK से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत खुश आमदीद, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें ज्वाइन किया। thank you। इसी के साथ आगे जो है जी आप और आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं जुबैर आलम सिद्दीकी साहब, जो कि चेयरमैन है जेड आलम बिजनेस ग्रुप और CEO मदनी रजा ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जुबैर भाई? एक बार फिर खुश आमदीद। और आपके साथ मौजूद हैं अली अफसर तनोली साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। एक्स सीनियर प्रेसिडेंट है PS 93, प्रेसिडेंट कराची पीपल्स ऑटो एंड टैक्सी, और उसके साथ ही एक्स प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आसिफ अली जरदारी रहाई कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अफसर साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपके तारुफ इतने हमने तो कराते कराते थक जाता नहीं, हूँ। अभी तो एक तारुफ और रह गया। जी जी बिल्कुल करवाइए। अभी कल ही मेरा ऐलान हुआ एक ऑल पाकिस्तान हज़ारा एक्शन कमेटी, जिसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कल ऐलान हुआ और मिठाई लेके नहीं आया। तो मिठाई लानी थी असल में, लेकिन चले आप पे डी हो गई है। थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा गुफ्तगू आगाज़ करते हैं ज़रीन से, लेडीज़ फर्स्ट। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपका ये बंधन मैरिज ब्यूरो है, ये कब से कायम हुआ और किस तरह से काम कर रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। खूब शादियाँ करवा रहा है? बहुत ज़्यादा। चले अच्छी अल्लाह बात का है, लाख वरना लाख आजकल तो हर एहसान तरफ तलाक़ें सुनने में आ रही है। नहीं नहीं, इस साल का टारगेट मेरा अपना जो पर्सनल है, तो माशाल्लाह 43 मेरे रिश्ते डन हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी 3 दिन पहले तक आगे मज़ीद हैं माशाल्लाह से, लाइनअप हैं। और 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। अच्छा। माशाल्लाह। तो मेरे अपना ग्रुप भी है और सर समी जो हैं ऑल मैच मेकर्स एसोसिएशन के जी, जी। जो चीफ हैं, उनके साथ भी काम कर रही हूँ। माशाल्लाह। मैम शाहरुख, इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बिल्कुल टीम वर्क लाजमी है। हम किसी भी Exactly, बिल्कुल काम में ऐसे। अगर हम हिस्सा लेते हैं तो उसके लिए हमें टीम वर्क लाजमी है। नेचुरली बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपने जो है माइंड में आपके कैसे आया कि मैंने मैरिज ब्यूरो खोलना है? क्योंकि अक्सर जो है लोग आजकल के जो दौर में शादियों से सब नाखुश हैं, तो आपने ये कब से डिसाइड किया कि मैंने जो है मैरिज ब्यूरो स्टार्ट करना और लोगों को जोड़ना है? मैंने अपने बचपन में मतलब टॉयज जैसे बच्चे खेलते हैं, तो मैंने गुड़िया गुड्डी की शादियाँ बहुत की। अच्छा। तो उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि मैं भी कभी इस तरह करूँगी। मेरी मम्मी मतलब ऐसे ही जैसे घरेलू तरीके से फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं कि फी सबीलिल्लाह शादियाँ जी, कराना जी, और जी, ये सब जी। करना। जब स्टार्ट लिया तो घर में सबने मजाक भी बनाया, नाम भी रखा शादी राम घर जोड़े। अच्छा क्या बात है। तो इस तरह से, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता सब काम होते होते 15 साल से प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये है कि कोई परेशानी होती आई? है, बिल्कुल होती हैं। किस तरह Sometimes से? ऐसा भी होता है, क्लाइंट को एक तो सेटिस्फाई करना बिल्कुल। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। और वही बात है कि हम अपनी लगता है कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब क्लाइंट हमें कोई अगर एक टास्क देता है, जैसे बेटा है उनका या कुछ भी, बिल्कुल। तो वो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने बिल्कुल, कोई वो कहते हैं कि प्रोडक्ट मैच तैयार मेकर करके, जो है हमने बिल्कुल ऐसा ही चाहिए होता है, बिल्कुल, इसी तरीके बिल्कुल। से वो कहते हैं। मतलब कैसा मैच चाहिए था मेकर आज जो के है दौर वो में? आज के दौर में एक लड़की को किस तरह का दूल्हा चाहिए? क्या क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें? बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या है? बहुत मिसाल के तौर ज्यादा पे ज्यादातर requirements जो हैं। रिक्वायरमेंट आती है वो क्या है? मोस्टली ये होता है सेटल्ड हो, बिजनेस बहुत अच्छा चाहिए होना तो नहीं होता चाहिए, माँ बाप ना हो। एजुकेटेड हो। हाँ, ये भी होता है कि फैमिली छोटी हो, बस Family फैमिली छोटी हो, ये रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं। अदरवाइज मतलब बहुत कम लेवल पे होता है कि हाँ नहीं, नॉर्मल से लोग हों, अच्छे होना चाहिए, ये हो, मतलब हर अच्छी चीज़ तो चाहिए सबको, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हम क्या हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो चीज़ें नहीं देखते नहीं लोग ना। देखते हैं। फिर घर से निकलते वक्त वही बात आ जाती है। एक मिसाल है कि पहले हम अपना बेटा देखें, फिर आगे जाके हम लड़की में नुक्स निकालें।
बिल्कुल तो ऐसा। बहुत अच्छा, ज्यादा। बात सारे बेटे पे क्यों आती है, बेटी पे क्यों नहीं, नहीं आती? आजकल यही चल रहा है, नहीं, आजकल की लड़कियों की भी- जनरेशन जो है लड़कियों की भी डिमांड्स कुछ ज्यादा है। बिल्कुल सबसे है ना, पहले मैं तो वो आपकी इस ऐसे बात कहते हैं कि से- सिक्योरिटी बिल्कुल। हमें दें, हमें श्योरिटी दें, तो ये Exactly. चीजें क्यों होती हैं? बिल्कुल इसी तरह होती है, क्योंकि आप भी मीडिया से रिलेटेड हैं, तो आप भी सब चीज़ें देख रही हैं कि जो डाइवोर्स का जो इशू है बहुत ज़्यादा हो, बिल्कुल ऐसा ही बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से भी लोग श्योरिटी चाहते हैं अपने बच्चों का जो लेकिन फ्यूचर देखिए, है। मेरा मानना है ना कि निभाने वाला ना 1 रुपए में भी निभा लेता है और बिल्कुल। छोड़ने वाला लाखों रुपए दे के भी छोड़ देता है, तो फिर श्योरिटी किस चीज की? निभाने वाला 1 रुपए में भी निभा लेता है, ये अब सिर्फ समझ लें एक मुट्ठी के अंदर है। नहीं, लेकिन हैं किताबी ऐसे लोग, बात मैंने है, हैं लेकिन अब देखे सिर्फ हैं, एक मैंने मुट्ठी में देखे बंद हैं, होके बहुत रह से गए। लोग हैं ऐसे। बिल्कुल हैं, हाँ। यही मैं आपकी बात आगे बढ़ा रही हूँ कि सिर्फ एक मुट्ठी में बंद होकर रह गए हैं। अदरवाइज जो मोस्टली जो हमारी जो क्या मेजॉरिटी जो है वो इसी तरह से है कि नहीं, हमें तो खूब से खूब तर चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। और हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, और हम कोई प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहे हैं ना। ठीक बिल्कुल है, ऐसा अब ये इसी product- के साथ देखिए, शादी की बात है तो इससे जुड़े हुए हम चलेंगे फिटनेस की तरफ, जो कि लड़कियां या आजकल के लड़कों को भी जो है कि भाई शादी से पहले हम कुछ बॉडी बना ले, फिट हो जाए। आजकल की खवातीन में भी ये चीजें ज्यादा है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो पहली डिमांड आती है वो लड़कियों वो- के लिए कि स्लिम होनी चाहिए, Slim। उसके लिए फिटनेस क्लब तो लाजमी है। Fitness। अच्छा हिजाब, ये बताइएगा कि साइबर क्राइम तो हमने बहुत सुना है, ये साइबर फिटनेस क्या है? क्या है? साइबर फिटनेस इज एक्चुअली ऑनलाइन। सो ये नाम इसलिए रखा हमने कि हम कम्प्लीटली ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन ही फिटनेस करवाते हैं। सो आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठ के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं विद फुल प्राइवेसी। ठीक। सो वी हैव डिफरेंट सेशंस। फीमेल्स के लिए अलग सेशन होता है कंप्लीट प्राइवेसी के साथ, जिसमें आपको कोई नहीं देख सकता सिवाय आपके ट्रेनर के। सो क्योंकि आपको पता है खवातीन हिजाब करती हैं और उनके लिए प्रॉब्लम होती है, कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं। बिल्कुल। तो ये जो साइबर फिटनेस और दूसरे फिटनेस में फर्क क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास 14 आवर्स दिन के कंटिन्यूस क्लासेस होती रहती हैं। अच्छा। और वो डिफरेंट क्लासेस हैं, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, इस तरह से डिफरेंट क्लासेस हैं। और आप उसमें सबसे जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 14 सेशंस आर फ्लेक्सिबल, मतलब है। जैसे हाउस वाइफ्स हैं, आपको लगता है कि घर पे कोई मेहमान आ बिल्कुल। गए या आप कमिटेड हैं, सो आपका वो टाइम मिस हो गया, सो आपने दोपहर की क्लास ज्वाइन कर ली या शाम की क्लास ज्वाइन कर ली। सो ये डिफरेंस कोई है। फिक्स टाइम नहीं है, मतलब कि जैसे ही खवातीन को जो है मौका मिले, इसी तरीके से जो घरेलू खवातीन है, तो ये ऑनलाइन फिटनेस जो आप कह रही हैं ये वैसे ही वर्क करती है जैसे हम एक जिम ज्वाइन करते हैं, या एक जो हम डाइट वगैरह फॉलो करते हैं तो वैसा ही वर्क करती है? बिल्कुल ऐसे है कि हमारे पास डाइटिशियंस भी हैं ऑन बोर्ड और ट्रेनर्स भी हैं। मैं अकेले ऑफ कोर्स 14 सेशंस बिल्कुल, कराना बिल्कुल, इज वेरी ऐसा तो जी, डिफिकल्ट। बिल्कुल, वही मैंने कहा ना, टीम वर्क लाजमी है। बिल्कुल। सो एक टीम है जिसमें अलग अलग ट्रेनर्स हैं, योगा के अलग, जुम्बा के अलग, जिन्होंने अलग सर्टिफिकेशंस की हुई हैं उनके हवाले से, और डाइटिशियंस अलग हैं क्लिनिकल, जो आपको डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं आपके हिसाब से। जो आपके, अगर किसी की फॉर एग्जांपल कोई खातून आती है हमारे पास जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है, तो वो उनके साथ डिस्कस करती हैं और वो उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान देते हैं, और फिर हम उनको गाइड करते हैं कि उनको कौन सी क्लास से स्टार्ट लेना चाहिए। राइट। अच्छा, साइबर फिटनेस खासतौर पर खवातीन के लिए क्यों बनाया गया है? एक्चुअली खवातीन को ज़्यादा चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में। अगर आप देखें तो जिम जाना आना, जिनके बच्चे हैं छोटे, स्पेशली उनके लिए, क्योंकि मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की काफ़ी अर्सा बिल्कुल, ऐसा कि ही है। बच्चे छोटे थे, अब आप किसके ऊपर छोड़ के जाएं, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी को बाहर से बुला नहीं सकते, फिर बाकी सब लोग भी मसरूफ़ हैं, तो आपकी अपनी फिटनेस रह जाती है। ऐसा ही। औरतें खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। सो हमने स्टार्ट तो सिर्फ फीमेल से किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, सो हमने मेल सेशंस भी इंट्रोड्यूस करवा दिए। ठीक। अच्छा, ये जो साइबर फिटनेस है सिर्फ जिस्मानी फिटनेस तक महदूद है या ये ज़हनी व जज्बाती पहलुओं पर भी इफेक्ट करता है? देखें, ये चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं। आप जब वर्कआउट करेंगे या जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं तो आप मेंटली भी जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। अगर आपको कोई एंजाइटी इशूज़ हैं, कोई डिप्रेशन के इशूज़ हैं, तो वो खुद ही ब खुद ओवरकम होने लग जाते हैं। सो ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं चीज़ें। ठीक। अच्छा, जो ख़वातीन डॉक्टर दवाओं पर इन्हिसार करती हैं डॉक्टर्स की, क्या वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप देखें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप शायद सिर्फ मेडिसिन से ओवरकम नहीं कर बिल्कुल। सकते। आपको अपना लाइफस्टाइल पे काम करना है, तो आपने साथ साथ इन चीज़ों को लेके चलना है, तो डेफिनेटली आप ओवरकम कर सकते हैं अपनी बीमारियों को इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग आउट। ठीक। अच्छा, ऐसी ख़वातीन जिन्होंने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की वो भी इससे फ़ायदा उठा सकती हैं? बिल्कुल उठा सकती हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया डिफरेंट सेशंस हैं। तो हमारे पास एक सेशन है बिगिनर सेशन के नाम से, जिसमें वो ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी भी वर्कआउट्स नहीं किए या जो सोचती रहती हैं कि कैसे स्टार्ट करें, कोई गाइडेंस ही नहीं है हमारे पास, तो वो बिल्कुल उनके लिए है जो
जीरो से स्टार्ट करना चाहती हैं, सो इट्स नेवर टू लेट. आपको पता है चाहे आप 40 साल की हैं, 45 साल की हैं, आप कभी भी स्टार्ट कर सकती हैं उस सेशन से. अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हैं, जो आप जैसे कह रही हैं बिगनर्स हैं, तो उनके लिए बहुत से इश्यूज आते हैं, तो फिर उनको आप कैसे सेटिस्फाई करती हैं कि आप रिलैक्स रहें या हो जाएगा आपका, वो बताएं. अच्छा, ये एक बड़ा टास्क है क्योंकि आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, उनको समझाना होता है. बिकॉज जब क्लाइंट स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि बस 1 महीने के अंदर जो है वो 10 kg गिर जाएगा उनका वेट और उसके बाद वो फिट हो जाएंगे, और फिर नहीं होता तो फिर वो सारा क्लेम आता है. इसलिए नहीं, मैंने इसलिए पहले हमने इस तरह किया हुआ है कि हम पहले कंसल्ट करते हैं क्लाइंट के साथ, क्योंकि आपको उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है. तो हम पहले उनको समझाते हैं कि देखें ये सिर्फ मिथ्स हैं, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूब व्यूज़ के लिए लिखते हैं लोग. तो जब आप रियलिटी में आते हैं तो जितना टाइम में आपने ये फैट गेन किया है उसको उतना ही टाइम लगता भी है उतरने में. तो स्लो और ग्रेजुअली ये प्रोसेस काम करता है. तो स्टेप बाय स्टेप कभी 2 kg लेकिन जाएगा, गेन कुछ कभी ज़्यादा 3 kg. जल्दी हो जाता है. अच्छा, हमें ऐसा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लगता है, वो थोड़ा थोड़ा करके गेन हो रहा होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता. तो जब आप चेक करते हैं तो वो 6 kg 1 महीने में नहीं बढ़ेगा, वो 4, 6, 8 महीने में ही आपका बड़ा होता है. बिल्कुल ऐसा ही. अच्छा, सवाल तो और भी है लेकिन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. और गुफ्तगू हो रही थी फिटनेस के हवाले से. जी अनम, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एक ये सवाल आपसे यही है कि जो टीन एज की जो बच्चियां होती हैं, जो जिनको जुनून होता है, जो जंक फूड की भी ज़्यादा शौकीन होती हैं, अब वो ज़ाहिर है वो टीन एज में है तो माँ बाप जो है अवॉइड करते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, तो उनके लिए भी क्या यही सारा प्रोसेस है या उनके लिए एक अलग चीज़ है या? अच्छा, उनके लिए हमने स्पेशली एक क्लास इंट्रोड्यूस करवाई थी, जुम्बा क्लास, बिकॉज ये एज की बच्चियां बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं कि उनको आप डायरेक्ट करें कि इस तरह करो ऐसे करो. सो उनके लिए हमने एक टीन एजर्स स्पेशली उनके लिए क्लास इंट्रोड्यूस कराई, जुम्बा क्लास. तो उसमें वो एंजॉय भी कर लेती हैं, साथ वर्कआउट भी हो जाता है और वेट ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट लेती हैं बच्चियाँ? बिल्कुल लेती हैं, क्योंकि आपको पता है इस एज की जो बच्चियां हैं ना, दे डोंट एंजॉय कि आप उनको खड़े होके बताएं कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो. तो वो एक स्क्रीन पे अगर आप अपने टीवी पे लगा लेती हैं जुम्बा क्लास और साथ वो करती हैं तो वो एंजॉय भी कर लेती हैं उस 1 घंटे की क्लास. आजकल के तो जो बच्चे हैं वो तो मोबाइल की दुनिया से निकलते ही नहीं. अगर वो मोबाइल पे भी वर्कआउट देखते हैं तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं. जी, सो इसीलिए कंसल्टेशन मैंने आपको बताया, हमारे मंथली चेक्स, वीकली चेक्स होते हैं और हम क्लाइंट के साथ चेक करते हैं कि उन्होंने वीक में कितनी क्लासेस मिस की, कितनी क्लासेस ली उन्होंने, तो उनके ऊपर एक चेक रखा जाता है ताकि फिर कंसल्टेशन करके हम उन्हें वापस ऑन ट्रैक लेकर आ जाएं. अच्छा, जब आपका ये प्रोसेस तकरीबन जो मिड पे आता है तो उसके बाद क्या आप टेस्ट लेते हैं या क्या उनसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको पता भी लगे कि वो प्रॉपर जो है फॉलो कर रहे हैं? जी, अच्छा, मंथ एंड पे हम एक कंसल्टेशन करते हैं आफ्टर 28 डेज और उसमें हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं. जैसे कुछ लोग हैं वो बताते हैं कि हमें बहुत जल्दी मैं थक रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पेन हो रहा है फॉर एग्जांपल. तो हम उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करते हैं कि जैसे आप जाके अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें या जो भी अकॉर्डिंगली उसके होता है, सो वो उसमें हम सजेस्ट कर देते हैं उन्हें. अच्छा, लेडीज़ के जो है अक्सर हार्मोन्स के कुछ ज़्यादा इशू है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बेटर है, डाइट बेटर है या क्या? उसके लिए एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही आपको फॉलो करना है. और सिर्फ आपको पता है इस वक्त बहुत यंग एज में ये मसले शुरू हो गए हैं. जैसे आपने कहा कि जंक फूड इतना कॉमनली हम खाने लगे हैं कि हम जो नॉर्मल घर का खाना है उसको या हेल्दी खाना है उसको हमने डाइट का एक नाम दे दिया है कि ये तो डाइट है, आपने डाइट फॉलो करनी है. अक्सर कहते हैं मरीजों वाला खाना. जी, मरीजों वाला खाना. सो जो नेचुरल खाने हैं, आपकी सब्जियां, आपके फ्रूट्स, चिकन, दालें, उनको हमने कह दिया कि तो डाइट है और हम जंक फूड, बर्गर्स, पिज्जाज मंगवा के खा रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से बहुत यंग एज में ये मसले शुरू हो जाते हैं और फिर वो बच्चियां जो हैं वो दवाइयाँ शुरू कर देती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं. और आपको पता है फिर वेट लूज करना इसके साथ बहुत बड़ा एक चैलेंज है, स्पेशली पीसीओएस और थायराइड के पेशेंट्स के लिए. बिल्कुल. सो उनको एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए फिटनेस. अच्छा, चले करामत, आप अपने सवालात करें वरना कहेंगे कि वरना करामत कहेंगे कि हम मर्द चुप ही रहे तो ज्यादा बेहतर है. मैंने पहले ब्रेक में कहा था नहीं, हम आपकी शिकायत दूर करेंगे, आप कंटिन्यू करें. चलते हैं जरीन आपकी जानिब दोबारा से. कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने शादी करवाई हो और वो गले आ गई हो, बाद में पता चला हो कि जी अल्लाह का शुक्र मसाइल? है अब तक इतने अरसे में ऐसा नहीं हुआ. मैं अपने और जो मैच मेकर्स जो मेरी साथी हैं, मेरी टीम में जितने लोग हैं, तो उनके साथ समटाइम्स ऐसा होता है, अदरवाइज मेरे साथ अब तक ऐसा नहीं हुआ. अच्छा, उनके साथ किस तरह के वाकयात होते हैं? कभी ऐसे भी हुए हैं कि जैसे रिश्ता डन हो गया, उनकी पेमेंट खा गए, क्लाइंट्स नहीं दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, या फ़ोन नंबर्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए, इस तरह हो रहा है, या आपस में उनकी नहीं बनी है
تو میچ میکرز کو تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ نے یہ رشتہ کروایا تھا یا کچھ بھی. دیکھیں رشتہ ہم لوگ ڈائریکٹلی کرواتے تو ضرور ہیں, لیکن چھان بین کرنا یہ ساری چیزیں, یہ پروسیس جو ہے یہ کلائنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ میچ میکر کا کام نہیں ہے. بالکل. تو وہ ساری رسپانسبلٹیز ہم لوگوں پہ ڈال دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے بھی کئی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں, لیکن میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے اب تک تو نہیں ہوا ہے. چھوٹی موٹی نوک جھوک تو ہر جگہ ہوتی ہے, ایسا بھی میرے ساتھ نہیں ہوا ہے. اچھا وہ بھی الحمدللہ. ایک عام تاثر ہے زرین کہ عوام کے اندر, اور یہ یقیناً جھوٹی ہوگا لیکن ایک گردش کرتی ہوئی بات کہ جتنے بھی یہ میچ میکرز ہوتے ہیں انہوں نے سیلری کے اوپر لڑکے لڑکیاں رکھے ہوتے ہیں, اور جب بھی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں وہی لڑکے وہی لڑکیاں دکھاتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو گھماتے رہتے ہیں. اچھا ایسا ہے یا یہ ایسے عام تاثر ہے؟ سنا آپ نے بھی سنا ہے ایجاد ایسا؟ یہ فرسٹ ٹائم میں آپ کے منہ سے سن رہی ہوں, سیریسلی یہ فرسٹ ٹائم میں آپ کے منہ سے ایسا سنا ہے. ایسے عوام میں دیکھیں, میں تو عوامی نمائندہ ہوں, جو عوام میں سنتا ہوں وہ آ کے سوال کرتا ہوں, تو ایسا ہوتا ہے کیا یہ ایسے ہی فیکٹ؟ نہیں, ایسا ہے نہیں. ایسا ہے بہت ساری فیلڈز میں ہوتا ہوگا, ادروائز اب تک میری نظر سے ایسا کچھ بھی نہیں گزرا ہے, کیونکہ کافی سارے دوسرے میچ میکرز کرتے ہوں. نہیں, بہت سارے گروپس کے ساتھ ایڈ ہوں, میں کام کر رہی ہوں ماشاءاللہ, میری ٹیم بھی کام کر رہی ہے اور ایسوسیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں میں آپ سے, لیکن کبھی بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا, نہ میری نظر سے ایسا گزرا ہے. اور بہت مطلب صاف ستھرا ادارہ ہے, بہت صاف ستھرے طریقے سے, بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سارا کام ہوتا ہے. نہیں آپ کے ادارے کی بات نہیں کر رہے, نہیں, اور بھی جگہ بتا رہی ہوں جن لوگوں سے میں مل چکی ہوں, جو مجھ سے منسلک بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں, تو بھی ظاہر ہے اتنی نالج اور سنگن جیسے ملتی رہتی ہے ان لوگوں کے بارے میں, تو ایسا کچھ بھی نہیں میری نظر سے اب تک نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کوئی ایسا کیس آیا کہ کسی نے اپنے آپ کو کنوارا شو کر کے شادی کے لیے بعد میں پتا چلا اس کے تو 4 بچے ہیں 2 بیوی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. ہوا ایسا؟ بالکل ایسا ہوا. کیا ہوا پھر اس کے بعد یہ بتائیں. مطلب ہم نے بھی کچائی کی اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے مطلب FIR بھی کٹی ایسے لوگوں کے لیے کہ ظاہر ہے, اور پھر جو ان کی ایکس وائف تھیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. کتنا غلط ہے, بیچارے نے شادی کی اور آپ نے FIR کٹوا دی اس پہ. تو آدمیوں میں یہ ہے نا چیزیں. اچھا, ابھی آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو ہی سب دیکھتے ہیں اور لڑکیوں کو سب دیکھتے ہیں ساری چیزیں. آدمیوں کی برائی ہونے لگی تو باسط بھائی کہہ رہے ہیں بریک لے لو ایک سے. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی رشتوں کی, اور ظاہر سی بات ہے اچھا رشتہ وہی ہوتا ہے جس کا اچھا کاروبار ہو, اور ایک کاروباری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. نہیں یہ مت سمجھیے گا کہ ان کے رشتے کی بات ہم کر رہے ہیں. زبیر بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو بزنس ہے زید عالم بزنس گروپ, اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں کرامت بھائی اللہ کی رحمت سے کام تو ہم ایک عرصے سے کر رہے ہیں, پھر آپ کو معلوم ہے چھوٹا سا ویلفیئر کا بھی نظام ہے. میری اپنی سوچ ہے کہ پاکستان کو ہم غربت سے پاک کر دیں, اللہ کرے ایسا ہو جائے. اس حوالے سے کوشش میں اس حوالے سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پہلے بھی جیسے ویلفیئر کے ذریعے میں لوگوں کو روزگار دے رہا تھا, لیکن اس میں مسائل بہت آئے, یعنی جن کو جو چیز دیا تو سامان بھی بیچ کے کھا گئے. بالکل یہ پاکستان ہے زبیر بھائی, ایسا تو ہوگا یہاں پر. اگر کسی نے بولا یار مجھے ریڑھی دے دو اور اس میں فروٹ یا سبزی ہم لگائیں گے, تو ریڑھی بھی گیا, اس کا سامان بھی گیا اور بندہ بھی گیا. بالکل ایسا تعلقات بھی. ہاں, تو اس کے بعد پھر یعنی کہ ایک ذہن ہے وہ ہوتا ہے نا, دماغ میں ایک سوچ ہے کہ بس یہ کسی طرح کرنا ہے. پھر اب آپ کو معلوم ہے بہت ساری کمپنی بند ہونا شروع ہو گئی ہیں, پاکستان کا حال بے حال ہوتا جا رہا ہے, اللہ کرے صحیح ہو جائے. تو مشورہ کیا اپنے جو ہمارے ڈائریکٹرز وغیرہ ہیں, اس میں کئی پارٹنر ہیں میرے کاروبار میں. عباسی انٹرپرائز ہے, اس کے CEO ہیں عقیل احمد عباسی بھائی, وہ بھی میرے ساتھ اس کام میں ہیں. تو ہم لوگوں نے پلاننگ کی کہ ہم لڑکوں کو نا سیلز کی طرف لگائیں, سیل مین بنا دیں, سیلری پہ رکھیں سیل مین بنا کر, یعنی کہ ہمارے پاس جو سامان ہے وہ لڑکے جا کے سیل کریں آپ کے پروڈکٹس کو. جی گڈ آئیڈیا. تو اس میں ہمارے پاس جو ہے سامان تو ہے, یعنی کہ وہ مختلف کمپنی کا وہ ہے پروڈکٹ ہے, تو اس لیے وہ آپ نے تو کہا تھا ماشاءاللہ لے آنا, مگر وہ کمپنی کی طرف سے کوئی ایشو بن سکتا تھا. تو اس لیے وہ میں نے بولا ایسی ڈائریکٹ ہم بات کریں, اور کراچی کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. صحیح. جیسے سینٹرل کے لوگ اور ساؤتھ کے لوگ اور ویسٹ کے لوگ, یہ جو ہے نا عقیل احمد عباسی بھائی ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح ضلع ملیر کرونگی اور ایسٹ کو یہ میں ڈیل کر رہا ہوں. تو اس میں جتنے لڑکے بے روزگار ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم ان کو انشاءاللہ 50,000 سے 1 لاکھ
की पैकेज की सैलरी पे उनको हायर फिक्स सैलरी पे फिक्स सैलरी। इसमें कोई कमीशन तो नहीं कि इतनी प्रोडक्ट सेल करो तो आपको मिलेगा? नहीं, यानी कि वो कमीशन इनका बढ़ सकता है अगर जो हमने टारगेट दिया वो टारगेट वो क्रॉस कर लें तो। अच्छा, मिनिमम तो 50,000 से स्टार्ट होगी? जी, क्योंकि कम से कम 50,000 सैलरी हो तो बंदे का घर चलेगा ना। अगर उसको हम 25,000 30,000 देंगे वो बेचारा क्या करेगा, वो फिर चोरी की तरफ आएगा। जो हाँ, जो हम उसको माल देंगे सेल करने, वो उसमें वो चोरी की तरफ जाएगा फिर वो। तो इसलिए हम लोगों ने मशवरा किया कि हम उसको 50,000 सैलरी देंगे। अगर वो हमारे टारगेट को क्रॉस कर लेता है तो उसको फिर हम सैलरी प्लस कमीशन भी देंगे। अच्छा, अभी आपके पास वैकेंसीज है मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बोलता हूँ जितने लड़के हैं जो सुन रहा है और जो आइंदा भी सुनेगा इसके लिए वो हमसे रब्ता करे। नंबर गालिबन चल रहा होगा स्क्रीन पे, नंबर आपका तो वो रब्ता करें। हम पूरे कराची में जो भी बेरोजगार लोग हैं, शर्त ये है कि मोटरसाइकिल उनके पास हो। मोटरसाइकिल उनके पास हो। और फ्यूल कौन देगा? फ्यूल सब उनका है, 50,000 रुपये में सब उनका है। अगर फ्यूल के लिए पैसा नहीं, अगर वो बेरोजगार है हफ्ते से, महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, तो जो हमारे ऑफिस के लड़के हैं, यानी कि सेल मैनेजर जो हैं राशिद जमाल साहब, वो उनको फ्यूल का भी पैसा देंगे, लेकिन उनकी सैलरी से बाद में वो कट जाएगा। और ये अजरक वाली नंबर प्लेट लगा के कौन देगा? जी, सबसे आज का जो अहम सवाल है वो ये है कि अजरक वाली नंबर प्लेट लगा के कौन देगा? देखिए, अजरक वाली नंबर उनकी तो बाइक जब्त हो जानी है। नहीं होता है, अल्लाह की रहमत से। देखिए, आज तक मैंने नहीं लगाया, ना मेरी गाड़ी में ना बाइक में। देख रहे लाइव देखे जा रहे, ऐसा ना हो बाहर निकले और सामने थाना है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है ना। ये जी बस नंबर ले लेते हैं जुबैर भाई से, फिर आपकी जानी बात है। अगर कोई नाज़रीन हमारे देख रहे हैं तो आप अपना नंबर बताना चाहें, शेयर करना चाहें। देखिए, नंबर जो है वो तो स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, तो 0336 9252 666 यही नंबर 0345 में है। ठीक है, ये ईस्ट के लिए, कोरंगी और मलिर वालों के लिए। और अगर सेंट्रल और साउथ और वेस्ट वाले हैं तो उनके लिए 0336 222 0229 ये अकील अहमद अब्बासी भाई का नंबर है। यही नंबर जो है 0310 में भी है। सही। अच्छा नाज़रीन, बताता चलूं कि ये नंबर सिर्फ नौकरी के लिए, रिश्ते के लिए नहीं है। रिश्ते के लिए यहाँ से और डाइट के लिए यहाँ। बिल्कुल अच्छा। अली अफसर तनोली साहब, आपकी जानी बातें देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी देर से खामोश थे, वो क्या जवाब देना चाह रहे हैं आप नंबर प्लेट के हवाले से? नंबर प्लेट के हवाले से तो देखें, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पर आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जगह पंजाब की, उसके अंदर बाकायदा वो जो, जैसे मिसाल के तौर पर सिंध में ये बनाई अजरक की नंबर प्लेट, तो पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है। KPK के हिसाब से उधर अलग चल रहा है, पंजाब में अलग चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग चल रहा है, तो सिंध में भी कोई हरज नहीं है इसको। लेकिन असल नुक्ता यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो है, जो गाड़ियाँ ली हुई हैं 20-20 साल से, 30-30 साल से, जिन लोगों ने ली हुई हैं या बाइकें जिसने ली हैं, उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं वो नंबर प्लेट की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम नंबर प्लेट की दोबारा पेमेंट करें और दोबारा पेमेंट करने के बाद 6 महीने इसका इंतज़ार करें, तब जाके हमें नंबर प्लेट मिलेगी। ये तो नंबर प्लेट तो एक्साइज में है नहीं। फिर दूसरी बात ये कि हम क्यों पेमेंट करें? हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, एक दफ़ा पेमेंट कर चुके हैं, तो दोबारा हम पेमेंट क्यों करें? यही सवाल आज से तकरीबन 10 दिन पहले मैंने शर्जील इनाम मेमन साहब से भी किया। और क्या जवाब आया आपका? हाँ? जवाब क्या आया? जवाब क्या आना है? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और हम पैसे अपने पास जो जमा कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पैसा क्यों नहीं है, ये फिर एक सवाल दूसरा चला जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है मैं नहीं जाऊँ तो बेहतर है, वरना शायद मैं शाम तक घर पे नहीं पहुंचूंगा तो रास्ते में ही। मैं वही कह रहा हूँ, तो आपको पहुंचाएगा, लेकिन प्रोग्राम एक अलग से करना पड़ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि बात शुरू करने से पहले मैंने असल में आपको शुक्रिया अदा करना था मेट्रो चैनल का। आपका शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे शो में तशरीफ लाए। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं, जो आपका प्रोग्राम है रोशन पाकिस्तान के हवाले से, रोशन पाकिस्तान के हवाले से, तो ये देखे, अब मैं थोड़ा सियासत की तरफ आऊंगा इस बात को लेके, नुक्ते को, कि पाकिस्तान के अंदर सियासत में, शायद मैंने आपके एक पहले प्रोग्राम में भी एक बात की थी कि मैं भुट्टो साहब को देख के आया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। रोशन पाकिस्तान के हवाले से बात यह कि भुट्टो साहब ने सबसे पहले काम जो किया, इस पाकिस्तान को एटम बम दिया। बिल्कुल। फिर उसके बाद पाकिस्तान स्टील मिल का तोहफा दिया। पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, अयूब खान साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने डैम बनाए। भुट्टो साहब ने दोबारा उसको मकसद चेंज नहीं किया, वो प्लान चलता रहा ऑलरेडी। पाकिस्तान के अंदर जो है
سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، پیسہ بھی موجود ہے، معدنیات بھی موجود ہے. ہمارے کے پی کے صوبے کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنی معدنیات موجود ہے، لیکن اس کا جو ذریعہ ہے نکالنے کا اور وہ جو نکالتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے یہ سب کو پتہ ہے. میرا خیال ہے میں نام نہ لوں تو بہتر ہے. شو چلنے دے سر ہمارا. تو بات یہاں پہ آگے یہ ختم ہو جاتی ہے سیاست کے حوالے سے کہ پاکستان کا مستقبل روشن تھا، مستقبل روشن ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا. انشاءاللہ. اس کے اندر اب آپ نے ایک چھوٹی سی چیز دیکھی، ہم لوگوں کے لیے چھوٹی چیز اس لیے کہ انڈیا کے لیے بہت بڑی چیز تھی وہ. ہم لوگوں کے لیے چھوٹی چیز یہ کہ انڈیا نے جب ہم لوگوں پہ حملہ کیا تو ہماری پاکستان آرمی نے جو کردار ادا کیا ان کو ٹھنڈے مزاج سے پاکستان آرمی دیکھتی رہی اور صرف ایک ہی وار کیا. اس ایک وار نے روشن مستقبل پاکستان کا نام روشن کر دیا. بے شک اس میں بالکل کوئی شک ایسا ہی نہیں. ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم بعض لوگ ٹھیک ہے مخالفت کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کی کرتا ہے، مگر میں پاکستان آرمی کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ ملک ہے، پاکستان آرمی ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اگر یہ ملک نہیں ہوگا، پاکستان آرمی نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا. بالکل ایسا ہی. پاکستان آرمی ایک ایسی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ چلے جائیں، جنگل میں، دیہات میں، کبھی سیلاب آتا ہے جب بھی وہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے اب چھوٹا سا اپنے ایک علاقے کے اندر ایک ویلفیئر بنائی ہے. ابھی ہم نے میت بس بھی خریدی ہے، اس کی اپنی مدد آپ کے تھے. جی علاقے کے اندر ہمارے کچھ ساتھی ہیں، ہم لوگ کام بھی کر رہے ہیں. ویلفیئر کا کام جیسے بھائی نے کہا جی تو ویلفیئر کا کام تو کرنا چاہیے ہم لوگوں کو اور یہ ضروری ہے اس ٹائم پر. اگر یہ نہیں کریں گے تو شاید ہم مسائل میں گر جائیں گے. یہاں پر ہمارے جتنے بھی چھوٹے صاحبزادے ہیں، دوست ہیں، بچے ہیں چھوٹے، آپ اس ٹائم کراچی میں دیکھ لیں کہ منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مجبور ہیں اور بے بس ہیں. وہ کیوں مجبور ہیں اور بے بس ہیں؟ وہ صرف اس لیے مجبور اور بے بس ہم ہیں کہ ہمارے کو سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی. جس جگہ چلے جاؤ، جس جگہ آپ چلے جائیں، کوئی نہ کوئی کرپشن کر رہا ہے. ابھی ایک آئیڈینٹ ہمارے علاقے میں کھلا، اس کو بند کرانے کے لیے 6 مہینے میرے کو لگے. جس ادارے میں جاتا تھا نہیں ہوتا تھا، جس ادارے میں جاتا تھا نہیں ہوتا تھا. آخر کچھ ہمارے مہربان دوست ملے، ہائیڈینٹ بند کرایا. ہمارے علاقے میں بورنگوں کا پانی خشک ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں کہ جب لوگ پانی جو ہے پیسوں کا بیچنا شروع کر دیں گے اس ملک میں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم روشن مستقبل کی، پاکستان مستقبل کی بات کرتے ہیں لیکن ہم خود اپنے گریبان میں نہیں جاگتے. ہم دوسروں پہ تو تنقید کرنا جانتے ہیں مگر ہم خود نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر میں ایک انگلی آپ کی طرف اٹھاؤں گا تو 3 انگلیاں میری طرف بھی آ رہی ہیں. بالکل. تو میری تو اپنے پاکستانی بھائیوں سے، دوستوں سے یہی ایک گزارش ہے کہ خدا را پہلے خود ٹھیک ہونے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد آپ کسی دوسرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت پیغام. حجاب آصف، کوئی دیکھنے والے ناظرین کو مختصر پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ کو زندگی میں اتنا فٹ ہونا ہے کہ آپ 40 سال 50 سال کے بعد خود سے اپنی نماز پڑھ سکیں، آپ کو کسی کرسی یا کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے. سو فٹنس از ناٹ اونلی کہ آپ نے پتلا دکھنا ہے یا اچھا دکھنا ہے. فٹنس از سم تھنگ کہ آپ اپنے کام خود کر سکیں، بڑھاپے میں آپ کو کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. بہت خوبصورت پیغام. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت جو کہ ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور کنگ آف میرج بیورر ہیں اور CEO آل میچ میکر ایسوسی ایشن، سمیع شیخ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سمیع بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت خوش آمدید آپ کے اپنے پروگرام میں. ماشاءاللہ. بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ بتائیں. جی ہاں، 16 اگست کو ہمارا ایونٹ ہے میچ میکر ایسوسی ایشن کا. تمام میرج بیوررز میں انوائٹیڈ ہیں، چاہے وہ مجھے پسند کرتے ہیں نہیں پسند کرتے، سب کو میں نے انوائٹ کیا. نہیں کیوں پسند نہیں کریں گے، اتنی اچھی شخصیت ہوتے ہیں ہے. ہماری فیلڈ میں کچھ ہوتا ہے تو بہرحال ہم نے کہتے ہیں کیونکہ جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو مخالفین تو پیدا ہوتا ہی ہیں، تو لہٰذا ان سب کو میں نے انوائٹ کیا. اور میں آج اس پروگرام کے توسط سے کہوں گا کہ آپ سب آئیں اور جو دلوں میں نفرتیں، اختلاف ہیں، ان کو دور کریں، آ کے سب مل بیٹھ کے کام کریں. انشاءاللہ بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں اس پروگرام میں ہمارے، آپ بھی اس میں انوائٹیڈ ہیں انشاءاللہ. اور میٹرو کے لیے تو خاص کوریج ہے اس میں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں اس پروگرام میں اور ہمارے سرٹیفکیٹ گورنمنٹ لیول کا سرٹیفکیٹ ہم دے رہے ہیں اس میں انشاءاللہ. اچھا، آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کے اب تک کتنے ممبر ہو چکے ہیں؟ ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں، کچھ چلے گئے، کچھ اپنے اپنے کر کے بیٹھ گئے. یعنی کہ یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں، چل رہے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنا ایک کر لیتے ہیں جا کے. ابھی بھی میرے پاس 400 میچ میکرز ہیں
मेरे जो माशाल्लाह। अच्छा, जरीन ने तो बताया कि वो बचपन में गुड्डा गुड़िया की शादियां करवाती थी, आपको कैसे शौक हो कि आप भी शादियां करवाते थे बचपन में? देखिए, मैं असल में एक मैच मेकर हैं बहुत बड़ी, उनके साथ होता था राइडर, तो मिडिल क्लास को थोड़ा सा वो इग्नोर करते थे, तो मैंने उस मिडिल क्लास तबके को देखा, उसमें इनके ऐड देना शुरू किए, आहिस्ता आहिस्ता फिर काम चलता गया, खिदमत खल्क का जज्बा और मज़ीद बढ़ता गया। लेकिन जब इतना प्रोफेशनल पे आ गए तो ज़ाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ये ऑफिस मेंटेनेंस ये सब करने लग गए। फिर उसके बाद हमने राशन और हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं हमारे मैच मेकर्स की, इनकी शादियाँ भी कराई, इनके बच्चियों की शादियाँ कराई, जो हमारे मैच मेकर्स हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जो ख़वातीन घर बैठ के बाइज़्ज़त अपना रोज़गार कर रही हैं। ज़बरदस्त। अच्छा ज़रीन, देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहूँगी कि निकाह को आसान बना। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, मुख्तसर और ख़ूबसूरत पैगाम। अली अफसर तनोली साहब, आपकी जानिब आऊँगा। तनोली बरादरी से आपका ताल्लुक़ है और तनोली बरादरी की बहबूद के लिए भी आप काम करते रहते हैं, इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल भाईजान, आपने सही सवाल किया। इस टाइम पर कराची के अंदर, बिलखसूस पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची के हवाले से बात इसलिए कर रहा हूँ कि 65 लाख हमारे लोग मौजूद हैं इस कराची के अंदर। तनोली बरादरी जो है इस टाइम पे एक 14 अगस्त के हवाले से एक कन्वेंशन करना जा रही है मानसेरा के अंदर। ज़बरदस्त। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? हम ये नहीं चाहते पाकिस्तान में कि कौमियत का प्रचार हो, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, लेकिन चूंकि अगर हर शख्स अपनी एक कौम की बात करता है तो हमें भी अपनी कौम पे एक फ़ख्र है और फ़ख्र करना चाहिए हर शख्स को अपनी कौम के ऊपर। अब इसी तरीके से मेरे को आल पाकिस्तान एक्शन कमेटी हज़ारा का जो है सीनियर वाइस चेयरमैन मेरे को अभी बनाया है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब इसी तरीके से मैं अपने दोस्तों से ये सवाल करूंगा, अपने बुजुर्गों से भी ये सवाल करूंगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जहन में कि हर शख्स, क्योंकि हमारे जो तनोली बरादरी है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में है, हमारा सब क्या कहने का मकसद ये कि वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम एक मुट्ठी होना ज़रूरी है। और अपनी कौम के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए हमें एक होना है कि पाकिस्तान पे अगर कल कोई बुरा टाइम आता है तो हमारी कौम भी, और हमारी वो कौम है कि जो पाकिस्तान का जब जिस टाइम पर नाम लिया जा रहा था कि पाकिस्तान बनेगा तो सबसे पहले हमारी उस कौम ने, तनोली बरादरी ने अपनी, हमारी एक सूबाई गवर्नमेंट होती थी यहाँ पे, वो ख़त्म करके पाकिस्तान में जम होने के लिए सबसे पहले हम वो पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम भी किया और हम लोगों ने शमूलियत भी की और हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी पाकिस्तान के लिए। हम ये कहते हैं अपने लोगों से कि खुदारा जिंदगी के अंदर हर चीज़ को सोचें, हर चीज़ को समझें, लेकिन कम से कम इतना करें कि सबसे पहले पाकिस्तान का सोचें, फिर अपनी कौम का सोचें, अपने मुल्क का सोचें, अपने बच्चों का सोचें। आखिर में इतना ही कहूँगा, मेरा एक शेर है, शायद आपको याद होगा, मैं आखिर में कहता हूँ कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़ुबैर भाई, माशाल्लाह से आपका ट्रैवल का भी काम है, मैं चाहूँगा कुछ इस हवाले से बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, ट्रैवल का काम जो है वो तो अल्लाह की रहमत से पिछले शो में मैंने आपको बताया था और कुछ बेहतर हो गया है, कुछ बेहतर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा वगैरह भी आना शुरू हो गया है और मेरी अपनी रवानगी भी है 7 तारीख को इंशाल्लाह। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। 7 तारीख को है, फिर दूसरा ग्रुप हम 12 तारीख को लेकर जा रहे हैं, इसी तरह 18 तारीख को आपके माशाल्लाह और हमारे सबके अल्लामा साहब, अल्लामा निसार अली जागर साहब माशाल्लाह, वो 18 तारीख को ग्रुप लेकर जा रहे हैं। फिर एक ग्रुप हम लेकर जा रहे हैं जहाँ मैं कल गया था, खुजदार बलूचिस्तान, तो वहाँ से माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में लोग हैं और 26 तारीख का उनका ग्रुप है। ज़बरदस्त। तो इस महीने में कोई 4-5 ग्रुप अल्लाह की रहमत से कारवान अजवल उम्रे के लिए लेकर जा रही है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी वो सारे मामला सॉल्व हो गए, जो वीज़ा नहीं लग रहा था, आईडीज़ ब्लॉक हो गई? हाँ, वीज़ा तो लगना शुरू हो गया है, सेंड टू एम्बेसी का रेशो ज़्यादा है और इसके अलावा जो है अच्छा, हमारे नाज़रीन को सेंड टू एम्बेसी क्या है, क्योंकि ये एक नई इस्तिलाह है, पहले तो नहीं होती थी, पहले तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आता था। अच्छा, पहले भी सेंड टू एम्बेसी का इशू आता था, मगर वो ट्रेवल वाले खुद इसको डील कर लेते थे क्योंकि कुछ पैसे में होता था। अब जो है कम से कम 15,000 रुपये लगता है, तो ये जो सेंड टू एम्बेसी होता है तो इसके बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई करना होता है और वो इस्लामाबाद से क्लियर होता है। इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? तकरीबन 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। अब वो लोग जो ट्रेवल वाले 25,000
اور 30,000 35,000 لے رہے ہیں، ان کی تو آپ نے ایسی کی تیسی غلط کر رہے ہیں. ایک وہ غریب آدمی کمیٹی لگا کر عمرے پہ جاتا کون ہے؟ آپ دیکھیں نا، زیادہ تر جو سب سے زیادہ ریشو جو ہے عمرے پہ جانے کا یہ غریب لوگ جاتے ہیں کمیٹی لگا کر پیسہ جمع کر کے، اور پہلے وہ سستا سے سستا پیکج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب سینٹ جو میسی ہو گیا. ابھی میرے اس گروپ میں 7 تاریخ والے گروپ میں ایک فیملی کے 2 لوگوں کا ہوا ہے، اور ان کا مجھے علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے کمیٹی لگائی تھی. پھر جب یہ جانے کے لیے گھر پہ انہوں نے بات کیا تو چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے اس کے بولا کہ یار امی ابو کو بھی لے جاؤ. تو بولا یار کیسے لے جائے؟ ان کے گھر میں بکری بکرا وغیرہ تھا نا، ان لوگوں نے اپنی بکریاں بیچ دی. وہ بیچ کے اب ان کی فیملی سے دو بندے کا سینٹ جو میسی ہوا ہے. میں 2 دن سے ابھی تک ان کو یہ نہیں بول پایا ہوں کہ یار مجھے پیسہ بھیج دو. اللہ، کیونکہ علامہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یار اس طرح یہ پیسہ جمع کر کے جا رہے ہیں. چلیں پھر آپ کی ویلفیئر بھی کچھ ویلفیئر کے کام کریں ان کے لیے انشاءاللہ. سمی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے، کچھ ایونٹ کے حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ بس ایونٹ پہ یہ کہ تمام جتنے بھی ہمارے میچ میکرز ہیں اس میں آئیں خوش دلی سے، اور تمام میچ میکرز یکجا ہو کے کام کریں، کیونکہ آج کل جو شادیوں کا رجحان تو بہت کم ہو رہا ہے، طلاق کا ریشو زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ ہر گھر میں، بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے یہ. بس یہ مسئلہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا رجحان اس لیے ہے کہ کوئی تیسرا انوالو ہوتا ہے گھر میں یا باہر. کوئی تیسرا ہوتا ہے جو بھی ہے، ظاہر سی بات ہے. اب آپ کا سوال تو وہی ہوگا دوسرا کہ اے ٹی ایم والا اور یہ سب وہ رہ گیا، وہ میں ہر میچ میکر سے کرتا ہوں، آج رہ گیا ان سے کرنا. اچھا، میں نے کہا وہ ذاتی خواہشات ہے. جی نہیں ذاتی نہیں، وہ ہمارے ایک دوست ہے طاہر بھائی، جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے کوئی میچ میکر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں لازمی سوال کرنا ہے. کوئی اے ٹی ایم والا رشتہ ہے آپ کے پاس؟ اے ٹی ایم کارڈ والا؟ اے ٹی ایم کارڈ والا تو بتائیں اے ٹی ایم کارڈ کیا ہوتا ہے؟ اے ٹی ایم کارڈ وہ رشتہ ہوتا ہے باہر بیرونی ممالک لے جائیں سپورٹ کریں، یعنی کہ وہ جو عورت پہ ڈیپینڈ کرے، جو باہر ملک میں رہتی ہو، جس کا اکاؤنٹ بہت بھاری ہو، جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں لڑکی نہیں ہمارا اے ٹی ایم کارڈ ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہوئے ہیں. ایسا ہے آپ کے پاس؟ بالکل. طاہر بھائی دیکھیں ایسا رشتہ ہے ان کے پاس، اور آپ نے رابطہ کر لینا پروگرام کے بعد. بلکہ یہ کہنا چاہیے بہت سارے ہمارے پاس کچھ وہ کیٹیگریز جیسے بنی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو اس میں ہے گھر سامان. جی وہ کیٹیگری ہے گھر سامان. ہمارے کیا بات. اچھا یہ میری ذاتی خواہش نہیں ہے، میں تو خود لوگوں کے لیے اے ٹی ایم کارڈ ہوں. جی بتائیے. تو وہ گھر سامان اس طرح، یعنی لڑکی کے ساتھ گھر اور پراپر پورا جہیز، اچھا گاڑی، میں جو ایک کچھ بھی. بات آپ کی کاٹ رہی ہوں، میں جو ہے میمن کمیونٹی سے ہوں تو ہمارے میں یہ چیز ہے، میمنز میں ہی ہے یہ. تو یہ موسٹلی اسی طرح ہوتا ہے، اور پروپوزلز بھی ڈن ہو جاتے ہیں، اور کیے ہیں، میں نے خود بھی ڈن کیے ہیں، ماشاءاللہ ہوئے ہیں رشتے اور کامیاب بھی ہیں. اور اسی طرح اوورسیز جو لے جاتی ہیں فیمیلز کہ پوری سیٹلڈ ہوتی ہیں، اور لڑکا سمجھ لیں جیسے اس نے MBA کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، BBA کیا ہے، جو بھی ڈگری ہولڈر ہو، اور بس ان کے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ لڑکی باہر کی ہونا چاہیے اور USA کی ہونا چاہیے، اس طرح سے اب ہو جاتی ہیں شادیاں، کروائی ہیں اس طرح سے ہم نے بہت ساری. سامی بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ مختصر سا 1 منٹ ہے. پیغام ہے بس یہ ہے، مس زرین غزل ہمارے ساتھ جوائن کیا انہوں نے، اور ان کی بدولت 20 سے 25 ممبرس ان کی طرف سے آ رہے ہیں جن کو باقاعدہ انویٹیشن دی گئی ہے ان کے بندھن سے، اور میں ان کو اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک، بہت زبردست. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے انم سوری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.